किराड़ी में वीरोत्सव कार्यक्रम का आयोजन। सम्मानित किए गए देश के वीर सपूत। दिल्ली के किराड़ी इलाके में देशभक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला, जहां देश के वीर सपूतों को सलाम करते हुए उन्हें सम्मानित किया गया। वीरोत्सव के नाम से आयोजित इस कार्यक्रम में सेना के जवानों के अलावा राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक जगत के कई प्रतिष्ठित चेहरे भी उपस्थित हुए। इस मौके पर सभी वक्ताओं ने देश की एकता और अखंडता को कायम रखने पर जोर दिया। कार्यक्रम के माध्यम से युवा पीढ़ी में देश प्रेम के प्रति जज्बा भरने का काम किया गया। आज़ादी के 75 साल पूर्ण होने पर देश आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में इस जश्न को मना रहा है। देश के विभिन्न हिस्सों में इस संबंध में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी फहरिस्त में अपने अपने प्राणों की परवाह किए बिना देश की सीमाओं पर समस्त भारतवासियों की रक्षा करने वाले जवानों की शौर्य गाथा को ध्यान में रखकर उनके जज्बे को सलाम करते हुए दिल्ली के किराड़ी इलाके में वीरोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से देश के कई वीर सपूतों को सम्मानित करते हुए युवा पीढ़ी के अंदर देशभक्ति का जज्बा भरने का काम किया गया। इस मौके पर राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक जगत के कई प्रतिष्ठित लोग भी मौजूद रहे। साथ ही फिल्म जगत में लेखक और निर्देशक इकबाल दुरानी और बीएसएफ से रिटायर्ड डीआईजी प्रेम चौहान भी उपस्थित हुए और सभी ने एक सुर में देश की एकता और अखंडता को कायम रखने पर जोर दिया। सभी अतिथियों ने अपने संबोधन से देश के वीर जवानों को सलाम किया। इस मौके पर तमाम वक्ताओं ने इस कार्यक्रम की जमकर सराहना की और कहा कि आज की युवा पीढ़ी को देश की संस्कृति से अवगत कराने के लिए इस तरह के कार्यक्रम बेहद जरूरी है। साथ ही रिटायर्ड डीआईजी ने भी देश की सैन्य शक्ति पर जोर देते हुए कहा कि जिस दिन देश के हर घर से एक जवान निकलना शुरू हो जाएगा, निश्चित तौर पर हमारे देश की सैन्य शक्ति और मजबूत होगी और कोई भी देश भारत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकेगा। गौरतलब है कि देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर इसे अमृतकाल के रूप में मनाया जा रहा है। साथ ही ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से वीरों की शहादत को जन जन तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इसी के मद्देनजर युवा पीढ़ी में देशभक्ति की भावना को कायम रखने के मकसद से इस तरह के कार्यक्रम जगह जगह आयोजित किए जा रहे हैं। लिहाजा जरूरी है कि हर जन तक देश सेवा की भावना को जागृत करने के लिए ऐसे कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जाते रहें, ताकि आज की युवा पीढ़ी हमारी संस्कृति और सैन्य शक्ति से भी परिचित हो सके। ये शहीदों को अगर हम इज्जत सम्मान नहीं देंगे, हमारी देश की रक्षा नहीं हो पाएगी। और मैं तो शहीदों पे, गुमनाम शहीदों के नाम से एक वेब सीरीज बनाने वाला हूँ, ताकि इन शहीदों की कहानियाँ लोगों को सुनाऊं। लगातार बॉलीवुड की तरफ से कई बार इस तरह के संदेश आते हैं, जो कई बार जो वीर सपूतों के सम्मान में नहीं बल्कि उनके अपमान में बदल जाता है। उन लोगों को क्या संदेश देंगे? उन लोगों को मैं क्या कहूँ, जो आसन से कपड़े उड़ा के धंधा करते हैं, मेरा कर्म अलग है। मैं आसन पे कपड़े ढकता हूँ, फिर धंधा करता हूँ। हाँ, मैं प्रेम चौहान हूँ, मैं बीएसएफ से हूँ। आई वॉज डीआईजी इन बीएसएफ और रिटायर हो गया हूँ। जो देश अपने वीरों का सम्मान नहीं करता, वो देश खत्म हो जाता है। संबोधित करते हुए शब्द इस्तेमाल किया कि हर घर से एक जवान निकलना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह जी का है ये। गुरु गोविंद सिंह जी ना के धर्म योद्धा थे, वो एक बड़े दार्शनिक और बड़े विद्वान और धर्म योद्धा के अलावा वो एक आर्म फोर्सेस के कमांडर भी थे। वो उत्कृष्ट कमांडर, वो बहुत बड़े विजनरी आदमी थे। उन्होंने ये सारे आने वाले संसार के बारे में सोच लिया था कि कैसा होगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि धर्म की रक्षा के लिए और इस सनातन संस्कृति को बढ़ाए रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए ये निहायत ही जरूरी है कि हर परिवार से, उन दोनों बोला था उन्होंने, हर आदमी एक निहंग सिंह बने। निहंग सिंह का मतलब उन दोनों आर्मी थी उनकी। आज की डेट में देखें तो आर्मी है, आर्मी, बीएसएफ, एयरफोर्स, नेवी है। तो उसी चीज को, उनके मंतव्य को ध्यान रखना चाहिए। उनका मंतव्य यही था कि रक्षा करने वाला एक, हर परिवार से एक बच्चा रक्षा करने वाला निकले। ये आज भी अगर हिंदुस्तान अडॉप्ट कर लेता है तो कोई शक नहीं है हिंदुस्तान की तरफ कोई आंख उठा के देखे। हम सर्वोच्च कंट्री रहेंगे, सर्वोच्च कंट्री थे और हमेशा रहेंगे। इसी बात को अडॉप्ट करने के हर परिवार से एक बच्चा निकले, बात ही खत्म हो जाती है। कि हमारे देश के वीर सपूतों ने जो बलिदान दिए, जो त्याग दिया, जो समर्पण दिया और अपने जो प्राण त्यागे, और आज जो वो हमारा मुल्क हमारे हाथ में स्वतंत्र करके देके गए हैं,
तो वो जिम्मेदारी कितनी बड़ी है हमारे कंधों पर। उत्सव मनाने के साथ साथ हम उस जिम्मेदारी को भी पहचाने। एक बहुत ही सुंदर आयोजन अल्टीमेट फाउंडेशन द्वारा आज किया गया वीरोत्सव नाम से। युवा किसी भी राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी होते हैं। भारत की 60% से ज्यादा पॉपुलेशन यूथ है, यानी कि 30 साल या 40 साल तक के लोग। तो युवा शक्ति को जब तक ये समझ नहीं आएगा कि हमारा राष्ट्र विश्वगुरु क्यों था, आज क्यों नहीं है, और पुनः हम विश्वगुरु की तरह स्थापित कैसे हो सकते हैं, जब तक ये क्लैरिटी हम युवाओं को नहीं देंगे या युवाओं को समझ नहीं आएगा, तब तक मुझे लगता है हमारे विश्वगुरु होने का सपना साकार नहीं हो पाएगा। इस तरह के आयोजनों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ताकि बच्चों को, युवाओं को, जो भारत का भविष्य है, उनको ये क्लैरिटी आए कि उनकी क्या भूमिका है भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण में।